पिंड का स्वरूप रहता है, और पिंड के स्वरूप के बाद में फिर उसका जो स्वरूप बनता है, हाथ पैर मुख जो बना, वो बाद में। पहले तो केवल एक पिंड का स्वरूप है, केवल एक पिंड। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जो लोग हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, कह देते हैं ये शिवलिंग क्या है। क्यों इसकी पूजन करते? इतना लोगों ने कह दिया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ या कोई वस्तु चढ़ाओ या कोई सामग्री चढ़ाओ तो उसको पान भी ना करें। पर शिव महापुराण की कथा में हमने बारंबार कहा, भले लिखा है शिव पुराण में कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु का सेवन कर सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा के साथ में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों को, नर्मदा पुराण, इन पुराणों का भी स्मरण करेंगे। तो हम जब भी कहते हैं, बात कहते हैं कि आपने बेलपत्री अगर भगवान को चढ़ाई हुई उठाई है तो भगवान से कहकर लाना कि भगवान आपकी औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूं, इसको औषधि बना, हमको ये औषधि बनाकर दे दीजिए। बच्चे को कोई तकलीफ होती है, एक बच्चे को कोई कष्ट होता है, एक बच्चे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसको यदि कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले किससे कहता है? अपनी मां से, अपने पिता से। दिल से सुनेगा, वो सुनता भी है, आप कहें बस विश्वास करें। जिन मित्रों ने 4 दिन की छुट्टी कराकर सैनिक भाई को अपनी ओर से, सबको ओर से भेजा है, उसको, उन सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत महाराज विश्वनाथ बाबा की धरा की ये कथा कह रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग देखकर ये मन में कभी लेकर मत आओ कि इसका मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, हस्त कहाँ है, पांव कहाँ है, ये कहाँ है। हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें तो इतना ज्ञात करना है कि शिवलिंग में शंकर बसा हुआ है, जो नीचे जलाधारी है, पीठिका है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिरता है। उसके राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी हैं। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जिस कलश में से गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां हैं जो निरंतर भगवान शिव के साथ में निवास करती हैं। ऐसा मेरे शिव का आनंद है। बस हमें इतना जानना है, बाकी के हमें उससे मतलब नहीं है। दुनिया कुछ भी करे, दुख आएगा, कोई दूसरा आपकी सहायता करने आए ना आए, पर आप विश्वास रखकर एक बार दिल से उसको पुकारना और दिल से कह देना, बाबा तेरी जरूरत है, मेरे शंभु तेरी जरूरत है, तुम्हें आना है। और दिल से अगर पुकारा है तो वो दिल से सुनेगा। बस इतना ही आपने कह दिया ना, पंचाक्षर मंत्र का ही जाप कर लिया, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय, या बोल लिया श्री शिवाय नमस्ते, दिल से कहा, दिल से प्राप्त मिल गया। अब कहिए
हम क्यों आप लोगों को कथा के बीच में बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बुलवाते हैं? उसका कारण है शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो आधे पाप तो यूं ही नष्ट हो जाते हैं, केवल मुख दर्शन से ही। बैंक की जो बुक होती है उसको कहते हैं बैंक की पासबुक। क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो जरा, काशी वालों मालूम है ना आप लोगों को? जो बैंक की बुक है उसको लिखा होता है बैंक की पासबुक है। पर माना जाए तो बैंक की पासबुक कम, रिश्तेदारों को पास बुलाने की बुक है। जितना उसमें माल ज्यादा होगा रिश्तेदार उतने पास आते जाए। बैंक की पासबुक को देखकर परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते, मोहल्ले वाले पास आते हैं। और हाथ में अगर पासबुक की जगह पर शिव पुराण, रामायण और गीता है तो मेरा महादेव पास में आ जाता है। बहुत अंतर है दोनों में। बैंक की पासबुक देखकर, माल देखकर हमारे रिश्तेदार हमारे पास आएंगे और गीता, रामायण, शिव पुराण देखकर वो वैकुंठ अधिपति हमारे पास में आएंगे, महादेव मेरे पास में आएंगे। उस बुक को देखकर कि तुम क्या रखे हो अपने पास में, क्या धारण करे हो आप अपने पास में, क्या रख कर बैठे हो आप। शिव कथा का भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान शंकर का सिर देखना चाहता हूं, तो वो ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु से कहा आप कहां जाओगे? भगवान नारायण बोले मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने तो परमात्मा को देखा है, अपने पिता को मैं जानता हूं। कितना गजब का संवाद है। मेरा आप सबसे निवेदन इस संवाद पर ध्यान रखना थोड़ा सा। कितना गजब का संवाद है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं मेरे पिता को अच्छी तरह से जानता हूं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये भगवान विष्णु ने जो कहा ये शब्द तुम्हारे मुख पर होना चाहिए जिस समय पर तुमको ज्ञान देने वाली चंद्र घंटा जब तुम्हें ज्ञान देती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, तुम्हारे बड़े भैया को तो इतना चाहती और तुमको रत्ती भर नहीं चाहती, तब तुम्हें भगवान विष्णु के इस शब्द को बोलना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानता हूं। सुन ले जगदम्बा, काल रात्रि कुसमांडा। इतना मत बोल देना नहीं तो त्रिशूल हाथ में आ जाएगा। तुम्हें इतना नहीं, इतना बोल दिया ना तो हो गया कल्याण में। तो इतना थोड़ा। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अपने पिता को जानता हूं। अब तुम बताओगे कि मेरे पिताजी कैसे हैं, तुम बताओगे कि मेरे पिता का सिर कहां है, तुम बताओगे कि मेरे पिता के चरण कहां है, ये मैं तुमसे पूछूंगा? सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर केवल एक जगदम्बा ऐसी होती है जो हमेशा गलती छाटती रहती है। तुम में तो अक्ल ही नहीं है। तुम्हारे दोस्त को देखो, भले वो कैसा ही हो, उसको देखो कितनी मेहनत करता है, कमाता तो है, कितना आगे बढ़कर काम करता है, और उसकी धर्म पत्नी उसको कोस रही है। तुम्हारे दोस्त को देखो, वो इसको दूर के ढोल, जरा अच्छे से बोलो रे काशी वाला, जरा जोरदार बोलो, दूर के ढोल
रावण नजर आते हैं। हमें लगता है कि वहां ऐसा नहीं 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 नहीं, आप भीतर से रजिए। आप लोग कहते हैं साहब विदेश जाएंगे तो ऐसा होगा, विदेश में एक बार मौका लगे तो जाइएगा, विदेश में ऐसा। हम कहते हैं वहां जाने से अच्छा है एक बार विदेश में रहने वालों से भी निवेदन है, एक बार मेरी मातृभूमि भारत की गोद में तो आकर देखिए, तब मालूम। जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग विदेश गए, जरा हाथ तो उठाओ रे। जो लोग विदेश घूम के आए सब उठा लो, जो गए। आप लोग विदेश गए थे, जहां भी गए थे, अमेरिका, हालैंड, जहां इंग्लैंड जहां गए थे, तो वहां जाकर तुमने इंग्लैंड की मिट्टी को अपने सिर पे लगाया था? हालैंड की, अमेरिका की, यूरोप की नहीं, चीन की नहीं, पर विदेश से जो भारत की भूमि पर आता है और भारत की भूमि पर गंगा के तट पर जब आता है तो गंगा के तट की भूमि को अपने मस्तक पर रगड़ कर जाता है। ये वो भारत है। ये वो भारत। अरे भाई चरण कहां है? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम क्या देखना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले मैं सिर देखने जाता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो? आप भी कुछ चरण ढूंढने के लिए जाइए। भगवान विष्णु अपने ब्रह्मदेव को समझाने के लिए चरण ढूंढने के लिए गए। उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर लौकिक रीति करने के लिए, संसार के लोगों को समझाने के लिए नीचे की ओर। जब कोई नहीं समझता है करना पड़ता है कुछ नहीं। गए नीचे, नारायण नीचे जाते गए, चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, थक गए। उन्होंने कहा अपन को थकान भी हो गई, पर भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, तो उन्होंने केतकी के फूल को तोड़ लिया। केतकी के फूल से कहा फूल तुम नीचे चलो, मेरे साथ में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शिवलिंग का छोर मिल गया। केतकी के फूल ने पूछा मैं नीचे जाके झूठ बोलूंगा, उससे मेरा फायदा क्या होगा? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़ाते रहूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़ाऊंगा और सुगंधित बना के रखूंगा। केतकी के फूल ने पूछा यदि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो? ब्रह्मा जी ने वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया, कहा माँ रुकिए, गौ माता तुम हमारे साथ चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दो कि यहाँ ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर मिल गया। कोई कह रहा था कि काशी इतनी बड़ी है, इतनी फैल गई है। शिव महापुराण की कथा और भागवत, इन दोनों को उठाकर देखना। भागवत जी में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों से कह दिया सब गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आ जाओ। सब आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, और आज भी दुनिया के लोग गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जाते रहते हैं। तो किसी ने तलहटी में जाते रहते हैं तो किसी ने पूछा पर्वत क्या 7 कोस का है, 21 किलोमीटर का है? पर भागवत कहती है पर्वत 7 कोस का नहीं, मेरे गिरिराज बाबा का पर्वत तो जो आता जाता है पर्वत फैलता चले जाता है। उसी तरह ये काशी है, ये कोई 5 कोस, 7 कोस, 11 कोस, 21 कोस नहीं, ये तो मेरा विश्वनाथ का राजधानी है। जितने आना है आते चले जाओ, मेरा विश्वनाथ उतना फैलते चले जाता है। ये कोई साज है, उतना फैलते चले जाता है। पहले छोटा सा था मंदिर, धीरे धीरे विश्वनाथ ने देखा कि मेरे बच्चे बढ़ गए तो उन्होंने मंदिर और बढ़ा लिया। फिर उन्होंने देखा मेरे बच्चे और बढ़ गए, उन्होंने और बढ़ा लिया। और बची कुची थी स्कंद पुराण की लीला, वो भी थोड़े दिन में निपटा देगा।
वो भी थोड़े दिन। अब थोड़ी बहुत बच्ची कुची है, स्कंद पुराण पूरी करना है, अपन स्कंद पुराण में इतना पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ रह जाए, लोग आएंगे बच्चे पूछेंगे हमने स्कंद पुराण में ये पढ़ा था, सियोर वाला महाराज तो छाती ठोक के बोला था कि वहां पर ये, तो वो कहाँ गए, तो वो बता, बाबा ने कहा तो चिंता मत करो, जैसे जैसे काशी बढ़ती ये मेरे बाबा का आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहा है कि मैं खाली नहीं रह गई। उसका नाम है विश्व, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। जहां पर कोई अनाथ नहीं, कोई अनाथ नहीं। धन्य काशी की धरा, धन्य विश्वनाथ बाबा की धरा, धन्य मां अन्नपूर्णा की धरा। सारी दुनिया के मंदिर देवालय सब दूर घूम कर आए, पर विश्वनाथ की भूमि पर आकर देखा कि अन्नपूर्णा माता का ऐसा भंडारा सवेरे 9 बजे से चालू होता है, रात के 9 बजे तक। सेठ आए चाहे गरीब, कोई रुपया नहीं, जाओ जीमो और भगवान के होकर अपने अपने घर जाओ। कोई और जगह चले जाओ, 50 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 25 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 10 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 50 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा। कोई अन्नपूर्णा माता के टोकन की जरूरत नहीं। आप आए हो, माता अन्नपूर्णा के पुत्र हो, भोजन करो, जाइए। ये पेट भरती है मां अन्नपूर्णा, इसीलिए इसको काशी कहते हैं, इसीलिए काशी कहते हैं। पेट भर रही है मां, कोई खाली नहीं। इसीलिए कहते ना, बम बम बोल रहा है, ये उसकी आनंदता। कई लोग बड़े चक्कर में रहते हैं, कई लोगों के मन में रहता है कितना ट्रॉफिक है, इतना ट्रॉफिक, इतना ट्रॉफिक, कैसे फंस गए हम तो। अगली बार दर्शन करने के लिए मैं तो भैया जब खाली समय होगा तब आएंगे। तो जरा विचार करो, इतने ट्रैफिक में भोलेनाथ ने तुम्हें फंसाया क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तेल घी का सामान खा खा के तेरे शरीर में नाड़ियों भी चोक हो गई, ट्रैफिक जाम हो रहा है। थोड़ी देर जैसे मेरे मंदिर में आने के लिए जाम में फंसा रहेगा, जाम धीरे धीरे क्लियर होगा, तू मेरे पास आएगा, मिलने की ललकता बढ़ेगी। उसी तरह जितने धीरे धीरे जाम क्लियर होते चले जाएंगे, मेरे पास तक आएगा तो ये फेफड़ों की नलियां भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो टेंशन वेंशन थोड़ा इंतजार तो करो तुम लोग, बस चिल्ला के कह दिए इतना जाम, इतनी भीड़, इतना जाम, इतनी भीड़, इतना जाम क्यों लगाया? जाम क्यों लगाई? अच्छाई देखो ना हर चीज में, पर आदत पड़ी।